बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर आफियत होंगे। तो आज मेरे हाथ में आपको रेड कलर का टिश्यू का कपड़ा नज़र आ रहा है। इसको ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी कहते हैं। इससे हम फूल बनाएंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है, ये देखें ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं, बहुत बारीक होता है। सबसे पहले जो स्टेप है वो हमारा 1.5 इंच का टुकड़ा हमने इस तरह से कट कर लेना है। इसकी साइड्स जो के हैं वो हमने कट कर देनी है, इसलिए मैंने वो कैंची के साथ सारा पीस कट करने की जहमत नहीं की। मैंने एक ही मरतबा में वो उसको फाड़ के अलग कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसकी तहों को इस तरह से जोड़ लेंगे। अच्छा, ये तहें बनाने का मकसद ये है कि आपको एक एक पत्ती अलग से काटनी ना पड़े। इस तरह से जितनी ज़्यादा तहें होंगी आप इसको तह लगाएंगे उतनी ज़्यादा पत्तियाँ बैक वक्त आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखें। और इस तरह से मैंने इसको करना, आप डबल भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ज़्यादा था हिस्सा, तो ये 3 हिस्सों में मैंने इसको फ़ोल्ड किया है इस तरह से। अब ये स्कार्फ पिन है, इन तहों को संभालना मुश्किल हो जाएगा इस कपड़े को, तो मैंने इसको यहाँ पर पिन अप कर लेना है ताकि जब ये कट कर तैयार हों तो ये एकदम से बिखरे नहीं, ताकि इकट्ठी रहें एक जगह पे। अच्छा, उसके बाद मैंने ये इस तरह से पत्ती काट के रखी है, जो नई बहनें सीखेंगी उनकी सहूलत के लिए। अदरवाइज़ मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, बस आपको बस समझाने के लिए मैंने ये कट किया कि आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी के साइज़ की आप इस तरह से पत्ती कट करें और इस तरह से ऊपर रख के इसको चारों तरफ से काट लें। आप ये देखिएगा कि एक वक्त में आपके पास बहुत सारी पत्तियाँ कट कर तैयार हो जाएंगी। आपको एक एक पत्ती अलग से नहीं काटनी पड़ेगी। सुई को थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि इसकी नोक को बैलेंस कर सकें, इजाफी कपड़ा कट कर लेंगे। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारी पत्तियाँ इस तरह से कट कर तैयार हो गई हैं। अब जो सेकंड स्टेप है इसका, ये हम कपड़ा परे कर लेंगे, यहाँ से हटा लेंगे। अब जो सेकंड स्टेप इसका, इसके किनारे जलाने हैं। किनारे जलाने के लिए सपरिट लैंप है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बट मुझे लाइटर के साथ काम करने की आदत है तो मैं इस तरह से इसका काम करूँगी। अच्छा, आपने पूरे गांव को आग लगाने के लिए नहीं चले जाना, बिल्कुल दूर दूर से आग को रखना, इस तरह से इसके किनारे भी जल जाएंगे। और एक जो नेचुरल इफेक्ट होता है ना, पत्ती के अंदर फोल्ड आ जाता है, ये देखिए, ये जलाने के बाद है और ये जलाने से पहले है। साइज़ में भी छोटी हो जाएगी और उसके अंदर थोड़ा सा कर्व भी आ जाएगा, ताकि जब फूल आप बनाएंगी तो उसमें फूल की शेप अच्छे तरीके से बनकर आएगी। तो इस तरह से हम सारी पत्तियों को जला लेंगे, इसके किनारों को। ये देखिए, पत्तियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। एक तरफ मेरा थोड़ी छोटे साइज़ की पत्तियाँ हैं, दूसरी तरफ थोड़ी बड़े साइज़ की पत्तियाँ हैं। आप भी इस तरह से कर लीजिए कि बड़े साइज़ की पत्तियाँ वो साइडों पे, सबसे पहले जो राउंड बनेगा वो ये देखिए, पत्ती के 2 रुख हैं, एक इस तरह से पीछे की तरफ नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है ब्लैक कपड़े की तरफ, और ये सिरा इसका ऊपर मेरे चेहरे की तरफ है उठा हुआ। तो जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है उसको आपने इस तरीके से एक तरतीब के साथ इनकी नोक वाले हिस्से को जोड़ते जाना है, इस तरह, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो। और इस तरह से, यानी कि किनारों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह से आपने इसको जोड़ना है। और जो इसकी नोकदार हिस्सा होगा वो आपके अंगूठे के नीचे आपने दबा के रखना है। अब इस तरह, अब आपने सुई के साथ यहाँ पे स्टिच करना है इसको, ताकि इसके सारे जो किनारे हैं ये चारों पत्तियाँ एक जगह पे इकट्ठी हो जाए। और सुई को आपने हमेशा नीचे की तरफ निकाल के रखना है, इस तरफ। ये देखें, इसी तरतीब के साथ हम इसको सर्कल को मुकम्मल करेंगे, यूँ एक दूसरे के ऊपर किनारे को कवर करते हुए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है 7 पत्तियों से हमारा एक राउंड मुकम्मल हुआ है। 7 से 8 पत्तियाँ इस तरह से लगी हैं और हमारा एक सर्कल जो है वो मुकम्मल हो गया। ये देखें, यानी कि ये आपकी बेस है, इसके ऊपर आपने दूसरी पत्तियाँ लगानी है। ये आपकी बेस तैयार हो गई इस तरह से। अब ये देखें, ये सारी बड़े साइज़ की पत्तियाँ हैं। दो राउंड बनाना चाहें, 3 बनाना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कितना घना फूल बनाना चाहती हैं, भरा भरा सा। तो मैं 2 से 3 राउंड इस तरीके से पत्तियों को जोड़कर थोड़ा सा भरवा सा फूल बनाना चाहती हूँ। तो मैं इस तरह से इसके किनारों को अंगूठे के नीचे दबाते हुए, आप ये देखिए, मैंने अंदर वाला सर्कल सारी पत्तियाँ जोड़ ली हैं एक ही वक्त में। अब मैं इनको स्टिच करूँगी। आप भी इस तरह से टाइम को बचा सकती हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर इंशाल्लाह आपका हाथ सेट हो जाएगा। इस तरीके से
जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता कि सारे किनारों के ऊपर स्टिच हो गया है, आपने अंगूठे को नहीं छोड़ना है, अंगूठे को नहीं उठाना है। इस तरह से आपकी कोई ना कोई पत्ती बीच में से निकल जाएगी और फूल की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से लगाते जाएंगे और फूल को तैयार करते जाएंगे। लीजिए जनाब, ये हमारी जो बड़े साइज़ की पत्तियां हैं वो लग गई हैं। मुझे ये यहाँ तक ओके लग रहा है। देखिए काफ़ी सारी तहें इसकी बन गई हैं। अब ये जो छोटी पत्तियां हैं ये इसके अंदर रखें। अच्छा, छोटी पत्तियां कट करने का मकसद ये है कि अंदर से जो खाली जगह है फूल की, सेंटर का हिस्सा है, वो खाली फील ना हो। छोटी पत्तियां होंगी तो वो अंदर की तरफ झुकी हुई होंगी। फूल जैसे बड़े नेचुरल फूल के अंदर बैरूनी जो पत्तियां होती हैं थोड़ी सी बड़ी होती हैं, अंदर पत्तियां थोड़ी सी छोटी होती हैं ताकि वो भरवा भरवा सा लगे। तो उसी तरीके से हमने अंदर वाली साइड पे छोटी पत्तियां रखनी है। यकीन करें इस सारे काम के दौरान मुझे पंखा कमरे का बंद रखना पड़ता, क्योंकि ये कपड़ा जो सा है, ये देखें फूल कितना क्यूट सा बन के तैयार हो रहा है। ये जो कपड़ा है ये उड़ने लग जाता है, हवा ज़्यादा लगे तो पत्तियां बिखर जाती हैं। तो फिर आप लोगों को सिखाने के लिए पंखा बंद करना पड़ता है शदीद वाली गर्मी के अंदर। तो वीडियो पसंद आए, और लाजमी पसंद आनी भी चाहिए, वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में से ऑल की ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना है। और ये देखें इस तरह से आपका फूल बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइनल है। और अब हम इसके अंदर नाग लगाएंगे। अच्छा, मोती भी लगा सकती हैं, बट मुझे ये जो नाग है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं ये लगाने लगी हूँ। इसके नीचे जैसे वो शर्ट पे आप बटन लगाते हैं, इसके अंदर 4 होल होते हैं। चारों होल्स के अंदर से आपने धागा निकालना है, इस तरह से इसको फिक्स करना है। और अब दूसरे दोनों सुराखों के अंदर से भी सुई को क्रॉस करेंगे ताकि ये मजबूती के साथ इसके सेंटर में लगा रहे और हमारे फूल को मज़ीद खूबसूरत सा लुक दे दे। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फूल बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी स्टेप्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। एक सादा सा कपड़ा है जिसको आपने एक फूल की शेप दे दी, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा जहन लड़ा के ज़रूर बनाइएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी किसी किस्म की मुश्किल हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकती हैं। इसके अलावा पेज को भी लाइक कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा।